आने वाली है मिलन की घड़ी। तो भाई लोगों, इंतजार लगभग समाप्त होने वाला है और आने वाली है मिलन की घड़ी। दो सबसे पुराने राइवल्स क्रिकेट के मैदान पर जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। वो दोनों राइवल्स हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। आप लोगों को पता चल ही गया होगा जब मैंने दो सबसे पुराने राइवल्स ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करी है तो एसेस की ही बात हो रही होगी। आज की वीडियो पूरी की पूरी एसेस पर समर्पित रहेगी और इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे प्रीव्यू के ऊपर। जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया विराट कोहली को नहीं छोड़ा, वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस समय जो रूट के हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब ऑस्ट्रेलियन मीडिया का सीधे टारगेट होता है इंग्लैंड की सबसे बेहतरीन पकड़ पर, जैसे उन्होंने इंडिया के विराट कोहली को पकड़ा था। बट अभी वो पॉइंट उछालने का नहीं है, लेकिन क्या ये सीरीज कितनी खूबसूरत सीरीज होने वाली है और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज है एसेज सीरीज। आपने जून जुलाई के महीने में एक बेहतरीन सीरीज देखी थी टेस्ट क्रिकेट में, जिसको मतलब इतिहास में बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट देखने को मिला इंडिया और इंग्लैंड के बीच। और एक बार फिर वो 5 टेस्ट गवाह होने वाले हैं कि 5वें दिन तक मैच चले और मैच एकदम जानदार शानदार हो और दो सबसे बड़े पुराने राइवल्स जब मैदान में भिड़े तो दोनों में जीत हार की लास्ट मिनट तक पता ना चले कि इंग्लैंड जीते कि ऑस्ट्रेलिया जीते। और सीरीज का लास्ट मैच जब सिडनी में खेला जाए तो ऐसा लगे कि कौन सीरीज जीत रहा है, जो पिछली साल वार्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी हुआ था। इंडिया का अकेला आदमी वहां तक लेकर गया था। लेकिन हाँ, सोच अभी टेस्ट क्रिकेट के लिए यही है कि बेन स्टोक्स एंड कंपनी क्या ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हराकर कुछ दम दिखा सकती या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सबसे पहले इस प्रीव्यू में डिस्कशन करेंगे पिच पर। बीते दिनों पिच पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चली है। आप लोगों को पता होगा कि कोलकाता की पिच पर कितनी कंट्रोवर्सी हुई है। तो वहीं यहाँ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ के मैदान पर, और पर्थ का ये जो ग्राउंड है ये बाका नहीं है, आप लोगों को मैं बता दूं ये ऑप्टस ग्राउंड है। बाका होता तो आप लोगों को पता है अतिरिक्त उछाल, चोट और गेम अलग ही लेवल। लेकिन ऑप्टस क्या होता है, पहले और दूसरे दिन के बाद ये ग्राउंड बिल्कुल सपाट हो जाता है और बैटिंग को मददगार होने लगता है धीरे धीरे। अगर आपके पास स्किलफुल बॉलर है तो आपके लिए ये पिच और भी ज्यादा फायदेमंद होने के कगार पर आ जाता है। तो ये पिच पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने सीधे बोला है, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट काउंसिल होता है उनको बोला है कि पिच पर 4 इंच की घास दी जाए। 4 इंच की घास, आप समझ रहे हो कि 4 इंच की घास अगर पिच पर होगी तो क्या सीम मूवमेंट होगा, क्या स्विंग होगा। और फिर ऑस्ट्रेलिया तो जाना ही जाता है कोकोबोरा वॉल से सीम और स्विंग कराने के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्यों ऐसा खेल खेल रहा है? पर्थ और इसके बाद जाना है ब्रिस्बेन गावा में डे नाइट टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया की सोच क्या ये है कि 2-0 से आगे होकर हम इनको लेके जाएं एडिलेड, और वहां एडिलेड में तो हम हारते नहीं है तो फिर 3-0 हो जाएगा। तो मेलबर्न और सिडनी जो कंपैरेटिवली इजी टेस्ट मैच है, जो टीम टूर करती है ऑस्ट्रेलिया में उनके लिए, तो वो 2 टेस्ट मैच बाद में रखे गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो पहले 3 टेस्ट मैच में ही इतना आप धमाका कर दो सामने वाली टीम के लिए कि सामने वाली टीम जीतने को तरस जाए, सोच ये हो सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास प्रॉब्लम की भरमार है भाई लोगों। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस चोट के कारण बाहर हैं, तो वो पेस तिगड़ी जिसमें आते हैं पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जॉस हेजलवुड, जो ऑस्ट्रेलियन टीम को यहां तक अभी तक लेकर आए हैं और डरा धमकाकर उन्होंने अपने क्रिकेट को इतना ऊपर किया है। लेकिन वो उनमें 2 पेशर बाहर हैं।
पैट कमिंस चोट के कारण पहले टेस्ट मैच से लगभग बाहर है, तो वहीं जॉस हेजलवुड खेलते हुए हैमस्ट्रिंग इंजरी पाई गई है और वो भी पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पास अपना प्रॉपर तीन पेसर्स नहीं है। तो इंग्लैंड के पास क्या है? इंग्लैंड के पास तो है भाई लोग पेस अटैक। इंग्लैंड के पास जोफ्रा आर्चर होंगे, मार्क वुड, जिन पर बहुत ज्यादा अटकलें लगी हुई थी कि खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, हैमस्ट्रिंग से जूझ रहे हैं, लेकिन मार्क वुड को 12 सदस्यीय टीम में जगह दी गई है। और वहीं तीसरा ब्रेंडन कर्स और गस एटिंगसन। मतलब मेरे हिसाब से अगर ये 4 पेस बैटरी के साथ इंग्लैंड गया तो ऑस्ट्रेलिया को 4 इंच वाली जो पिच है जिस पर घास छोड़ी गई है, ऑस्ट्रेलिया को वो हरा सकते हैं। मेरे लिए पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को हराना उतना कठिन काम नहीं है। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया हराई जा सकती है, लेकिन आप ब्रिस्बेन गावा में पिंक वॉल टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आप लोग ये सोच के इस मैच को स्टार्ट करें कि ऑस्ट्रेलिया को हम पर्थ में हरा सके। इंग्लैंड मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली आगे है ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि इंग्लैंड की अगर बैटिंग पर भी एक एक कंपेयर करेंगे ओपनर्स से लेके टॉप 10 तक, ओपनर्स में कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन कौन है, लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन इनको टुल्लाबाजी नहीं करनी होगी, बेसबॉल नहीं खेलना होगा इनको। जिस तरीके से अपना क्रिकेट इन्होंने दिखाया था इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैचों में, उस तरीके की क्रिकेट खेलनी होगी। इंग्लैंड फेवरेट है मेरे लिए, बाका नहीं, पर्थ टेस्ट मैच में, और ऑस्ट्रेलिया थोड़ी नीचे लगी हुई है। उसका रीजन ये है कि वो घर में नीचे इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास उनके स्टार कप्तान पैट कमिंस उस टीम का हिस्सा नहीं है। तो वहीं जॉस हेजलवुड भी इस टीम से बाहर हो चुके हैं, और वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास उनका डेविड वार्नर के संन्यास लेने के बाद कोई ओपनर अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है। ऑस्ट्रेलिया अभी भी नंबर 3 के लिए तलाश में घूम रही है। मार्नस लबुशेन ने पिछले जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें बहुत सारे रनों का अंबार लगा दिया है, लेकिन मार्नस लबुशेन क्या पहले टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि खराब फॉर्म में जूझ रहे मार्नस लबुशेन को टीम में जगह मिल पाना ये बहुत ही क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है कि मिल भी सकती है। क्योंकि मार्नस लबुशेन जिस तरीके से पिछले 3-4 महीने से डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों पर रन बनाए जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मार्नस लबुशेन को टीम में जगह मिल सकती है। अब बात करते हैं जो रूट पर जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया हावी क्यों हुई पड़ी है। इसका रीजन है कि जो रूट का इतना बड़ा कैरियर हो गया, जो रूट लगभग सचिन के रिकॉर्ड के करीब खड़े हैं, और जो रूट ने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर एक भी 100 नहीं बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर आपका एक भी शतक नहीं होना। कि आपका इतने टैलेंटेड बैट्समैन है, और ऑस्ट्रेलियन मीडिया आपको पता है आपकी नस को दबाती है। आपका पिच पर तो वो 11 खिलाड़ी खेलते ही हैं, और फिर वो बैठे 40,000 दर्शक आपके साथ खेलते हैं, और फिर जो ग्राउंड के बाहर आपके साथ ऑस्ट्रेलियन मीडिया खेलती है, उनके न्यूज़पेपर्स खेलते हैं, और फिर उनके टीवी शोज खेलते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया में अगर आप घुसे हैं तो ऑस्ट्रेलिया की आपको ऑस्ट्रेलिया के एक एक चीज से समझौता करना पड़ेगा अगर आपको टेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में जीतना है। विराट कोहली एंड कंपनी ने 2017 में करके दिखाया, विराट कोहली रहाणे एंड कंपनी ने 2021 में करके दिखाया, तो क्या फिर यहां इंग्लैंड की बेन स्टोक्स एंड कंपनी करके दिखा पाएगी या नहीं? अगर बेन स्टोक्स ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने में कामयाब हो जाते हैं तो बेन स्टोक्स इंग्लैंड के सबसे सफलतम कप्तान में से एक साबित हो सकते हैं, और उनको ये करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि उनके पास मौका है पर्थ टेस्ट जीतकर इंग्लैंड को 1-0 अप करके फिर ब्रिस्बेन गावा में जाकर के अगर ड्रॉ हो भी जाता है
फिर भी आपके पास दो इजी टेस्ट मैच बचेंगे, एक मेलबोर्न बचेगा और एक सिडनी बचेगा। बीच में हो सकता है एडिलेड में जो बारिश के कारण गेम ड्रॉ भी हो जाए, फिर भी आप 2-2 से बराबर टेस्ट मैच करा सकते हैं। और 2-2 से बराबर ये बेन स्टोक्स की उपलब्धि मानी जाएगी ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर। ये बहुत बड़ी बात होगी कि बेन स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के घर में जाकर 2-2 से बराबर कर दिया, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया अनबीटन है। ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया बैटिंग में स्ट्रगल करेगा। उसके मेन रीजन है उनके पास नंबर 2 का बैट्समैन नहीं है। वहीं नंबर 3 पर वो कैमरन ग्रीन को ट्राई कर रहे हैं, उनके पास वो भी बैट्समैन नहीं है। क्या ऑस्ट्रेलिया बबू वेस्टर के साथ जाकर के एक पेशर अटैक ऐड करेगा और वहां पर बहुमूल्य रन बनाने की भी संभावना होगी। अब बात करते हैं कंपैरिजंस पे। कंपैरिजंस का मतलब आप समझो कि मैं किन कंपैरिजंस की बात कर रहा हूं। मैं दोनों ओपनर्स को उठाऊंगा, इधर से दोनों ओपनर्स को उठाऊंगा और उसमें यह बताऊंगा आप लोगों को कि कौन से ओपनर्स हावी पड़ सकते हैं और कौन किसका पलड़ा भारी नजर आएगा। सबसे पहले उस्मान ख्वाजा और मानस लबुशेन, ये मेरे लिए मेरी प्लेइंग 11 है और मैंने ये सोचकर बनाई है। उस्मान ख्वाजा और मानस लबुशेन, इधर से होंगे जैक क्रॉली और बेन डकेट। उस्मान ख्वाजा पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म में चल रहे हैं। जब भी कोई बड़ा दौरा आता है उनका ऑफ स्टंप एक्सपोज हो जाता है। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को वो छोड़ने जसप्रीत बुमराह के तो वो बने हुए थे कि जसप्रीत बुमराह आया नहीं और उस्मान ख्वाजा बाहर गए नहीं। तो क्या ऐसा काम जोफ्रा आर्चर कर सकते हैं? क्योंकि जोफ्रा आर्चर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए इतने खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि वो चीज आप जायसवाल से पूछ लीजिए कि जोफ्रा आर्चर ने जायसवाल का टेस्ट मैच में क्या हाल किया था। एवरेज खराब कर दिया जोफ्रा आर्चर ने जायसवाल का। तो फिर उस्मान ख्वाजा और जोफ्रा आर्चर की आपको लड़ाई देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी कामयाब बात यह होगी कि उस्मान ख्वाजा, मानस लबुशेन को मैंने टीम में इसलिए जगह दी है क्योंकि मानस लबुशेन ने पिछले कुछ समय से रनों का अंबार लगा रखा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जब वो खेलते हैं बैगी ग्रीन कैप पहनकर, तब उनके रनों का अंबार नहीं लग पा रहा है। ये उनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और रन बनाने पड़ेंगे। और अब बात करते हैं इंग्लैंड के जैक क्रॉली और बेन डकेट। जैक क्रॉली का एवरेज 30-35 का है। जैक क्रॉली ओवररेटेड क्रिकेटर है इंग्लैंड में, लेकिन वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इस टूर में। लेकिन उनको नई बॉल फेस करनी है, नई बॉल फेस करनी है भाई लोगों। तो रोरी वंश से पूछिए कि जब वो नई बॉल फेस कर रहे थे 2021 के किसमें 2021 के एसएस में, और पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड मार दिया था किसने भाई लोगों? मार दिया था हमारे मिचेल स्टार्क ने। तो बचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बेन डकेट को और जैक क्रॉली, क्योंकि नई बॉल पर महामानव नजर आता है ये मिचेल स्टार्क आदमी। लेकिन मिचेल स्टार्क दूसरी तरफ से स्कॉटी वॉलैंड हो गए। तो मिचेल स्टार्क वर्सेस जैक क्रॉली एक कहानी देखने को मिलेगी आप लोगों को। क्या जैक क्रॉली संभल कर खेलेंगे या बेसबॉल का रुख अपनाएंगे बेन डकेट इस समय मुझे ऐसा लगता है कि जायसवाल के बाद वर्ल्ड का एक बेहतरीन ओपनर है और वो ऑस्ट्रेलियन अटैक को काबू में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? क्योंकि बेन डकेट के पास कुछ ऐसे शॉट्स हैं जो क्या बोलते हैं, हेजलवुड उनको परेशान कर सकता था जो नहीं है इस टीम में। कमिंस उनका टेस्ट ले सकता था जो इस टीम में नहीं है। और क्या ये मिचेल स्टार्क ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मिचेल स्टार्क से प्रॉब्लम क्या है, मिचेल स्टार्क की बॉल अंदर आएगी या बाहर जाएगी। और बेन डकेट अपना ऑफ स्टंप कवर करके जिस तरीके से कवर ड्राइव, स्वीप, रिवर्स स्वीप, फास्ट बॉलर को भी खेल सकते हैं। तो ये कंपैरिजन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस्मान ख्वाजा जैक क्रॉली से बराबर की कहानी है मेरे हिसाब से। लबुशेन और बेन डकेट में बेन डकेट ज्यादा अपर हैंड रखते हैं लबुशेन से। तो यहां पर एक ऑस्ट्रेलिया का अभी बराबर पे रहा है और एक इंग्लैंड का ऊपर हो गया। नंबर 3 कैमरन ग्रीन पिछले कुछ समय से चोट से उभर रहे हैं और चोट उनकी इतनी लंबी रही है कि ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1 साल तक वो
टेस्ट क्रिकेट से बाहर रहे। जैसे ही वो ठीक हुए, ऑस्ट्रेलिया उनको टेस्ट क्रिकेट में दोबारा ले आई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उनके अंदर बहुत बड़ा टैलेंट देख रही है। और उन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण नंबर पर कैमरन ग्रीन को खिलाना शुरू कर दिया। वो नंबर है नंबर 3, और नंबर 3 पर कैमरन ग्रीन अभी तक फ्लॉप ही रहे हैं। चाहे वो WTC फाइनल ले लो, चाहे वेस्ट इंडीज का दौरा ले लो, और चाहे इससे पहले ऑस्ट्रेलिया कैमरन ग्रीन को WTC फाइनल में ही लेके आई थी। WTC फाइनल में भी वो फ्लॉप रहे थे। तो क्या कैमरन ग्रीन डिलीवर कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए? नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड की तरफ से ओली पोप है। ओली पोप ने इंडिया के खिलाफ मतलब सो एंड सो, इट्स नॉट बैड परफॉर्मेंस but not a good performance. It's an equal moderate performance. But Oli Pope and Cameron Green both are talented cricketers, but here is a question mark about Oli Pope. और वो क्वेश्चन मार्क क्या है? वो ये है कि क्या ओली पोप ऑस्ट्रेलियन सरजमी पर डिलीवर कर पाएंगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये छोटा क्वेश्चन मार्क, मैंने क्वेश्चन पूछा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। क्योंकि ओली पोप का खेलने का जो तरीका है वो इयन बेल से बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन इयन बेल ने ऑस्ट्रेलियन सरजमी पर बहुत रन बनाए हैं। वहां पर ओली पोप फ्लॉप क्या हो जाते? ओली पोप का लेग स्टंप और मिडिल स्टंप दोनों एक्सपोज होता है लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट। यार, लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट जब आपका लेग स्टंप और मिडिल स्टंप एक्सपोज होता है तो आपके LBW और बोल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और थर्ड स्लिप पर कैच होने के, अगर लेफ्ट आर्म पेसर की गेंद थोड़ी सी बाहर निकली, आपका एज लेके थर्ड स्लिप पर जा सकती है। फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप नहीं आएगी प्ले में, लेकिन थर्ड स्लिप प्ले में आ जाती है। तो ओली पोप का सीधा उनको क्या करना है? उनको करना है कि मिचेल स्टार्क को निग्लेक्ट करना होगा। मिचेल स्टार्क को वो खेले ही ना, नहीं तो मिचेल स्टार्क उनको खड़ा होने भी नहीं देगा मैदान पर। और वो भी पर्थ में तो मुझे लगता बिल्कुल ही नहीं। ये तो मेंटली गेम खेलते हैं ऑस्ट्रेलियंस। पर्थ से शुरू करते हैं, फिर आपको डे नाइट टेस्ट मैच खिलाते हैं, फिर आपको एडिलेड ले जाते हैं, फिर आपको इजी टेस्ट मैच देते हैं। मतलब आप पहले 3 टेस्ट मैच में 1-1 से बराबर करके आओ, फिर देखते हैं किसमें टैलेंट ज्यादा है और किसमें स्किल ज्यादा है, 2 टेस्ट मैच जीत के दिखाओ। ये इंडिया के साथ भी किया था। इंडिया लगभग मेलबोर्न टेस्ट मैच जीत गई थी, और इसके बाद सिडनी भी, मतलब बुमराह चोटिल हो गए। मतलब इंडिया ने सो एंड सो गुड परफॉर्मेंस दी थी। हमारे अपने कुछ इंटरनल मसले मिसाइल्स थे जिसके कारण हम वो टेस्ट मैच हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हारे। मुझे नहीं लगता इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हारने के लायक थी उस जिस तरीके से खेल रही थी। नंबर 4, टेस्ट क्रिकेट के 2 सबसे बड़े सरताज, टेस्ट क्रिकेट के 2 सबसे बड़े सितारे नंबर 4 पर मैदान पे भिड़ने के लिए तैयार है। नंबर 4 पे इधर से होंगे स्टीव स्मिथ, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को राज किया था 2017 तक। फिर वो बॉल टेम्परिंग और वो सारा मसला हुआ, मिसाइल्स आई इनके पास। इसके बाद थोड़ा डिप डाउन हुआ इनका टेस्ट क्रिकेट, लेकिन फिर से टेस्ट क्रिकेट उछालों पर है। स्टीव स्मिथ, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियन सरजमी पर स्टीव स्मिथ बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। स्टीव स्मिथ जिस तरीके के बैट्समैन है, वो यहां पर ज्यादा डिलीवर कर सकते हैं जो रूट से। और वो घर में, वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जाकर के सेंचुरियां बनाते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में तो मेरे हिसाब से ये 5 मैच की सीरीज 600 प्लस रन की स्टीव स्मिथ की आ रही है। इट्स माय प्रेडिक्शन, मार्क माय वर्ड्स। क्योंकि 600 प्लस रन की इसलिए आ रही है क्योंकि 3 सेंचुरी तो पक्की है इस बंदे की। यार, इंग्लैंड सामने है और फिर ऑस्ट्रेलिया में मैचेस है, और ये बंदा रन ना बनाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो वहीं दूसरी तरफ है जो रूट को आपने सुना होगा कि वो सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया उनको घेरे पड़ी हुई है, उनको कटघरे के घेरे में घेर रखा है। उसका रीजन है कि
जो रूट ने अभी तक किए सारे ऑस्ट्रेलियन दौरों में कभी भी सेंचुरी नहीं बनाई है। और सेंचुरी ना बनाना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उनका एवरेज 30-32 का है ऑस्ट्रेलियन सरजमी पर। उन्होंने 80s में रन्स बनाए हैं, 50s बनाई हैं, टीम को जिताने वाले रन्स बनाए हैं, लेकिन सेंचुरी बनाना, ऑस्ट्रेलियन मीडिया आपके सबसे बेस्ट प्लेयर के साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर देती है। और वो माइंड गेम आपको जब सुबह कॉफी के साथ न्यूज़पेपर मिलता है ना, तो उसके सबसे ऊपर जो रूट का फोटो छपा होता है, वहां पर आप जब अपना आर्टिकल पढ़ने जाते हैं तो आपको उस समय कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो इसलिए कॉफी के साथ मैं तो कह रहा जो रूट से कि आप लोग न्यूज़पेपर ना लें, और जो रूट खासकर न्यूज़पेपर ना पढ़ें कॉफी के साथ, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर्स, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो आपको, आपके लिए वो जो माइंड गेम चल रहा है ऑस्ट्रेलियन मीडिया का, वो झेलना पड़ जाएगा। और आपको हो सकता है कि आपको कोई ना कोई आउट कर दे। आपको जो आउट कर सकता है वो जॉस हेजलवुड है, बाहर बैठा हुआ है, लेकिन नाथन लियन से बचना पड़ेगा। स्पिन का बहुत बढ़िया बैट्समैन है, लेकिन नाथन लियन का जो एक बॉल ऑफ स्पिन होता है, वहां पर जो रूट को दिक्कत आएगी। अगला नंबर है नंबर 5। भाइयों 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 और बहनों, पेटियां बांध दो। नंबर 5 पर दोनों तरफ से धुरंधर बल्लेबाज आने वाले हैं। गेम को देखो और समझ जाओ कि नंबर 5 पर कौन खेलने वाला है। नंबर 5 पर इधर से खेलेगा ट्रेविस टुल्ला, तो उधर से होगा सबसे बड़ा टुल्लेबाज हैरी ब्रूक। तो भाई लोगों, डर यहां से लगना अब शुरू हो रहा है। ऊपर तक तो ठीक है, लेकिन अब ट्रेविस टुल्ला और हैरी ब्रूक दोनों एक सेशन अगर खेल गए ना, तो गेम को इधर से उधर पलटने में माहिर है भाई लोगों। आप ट्रेविस हेड का पिछला कितना भी रिकॉर्ड उठा के देख लो यार, वो एक सेशन में 50, 60, 70, 80, 100 कब बना जाता है, कब नहीं बना जाता, पता ही नहीं चलता। और फिर वो रुकता नहीं है। हैरी ब्रूक की कहानी भी यही है। लेकिन हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड में रन बनाए हैं, पाकिस्तान में रन बनाए हैं। हैरी ब्रूक ने इंडिया में रन नहीं बनाए, ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बनाए। हैरी ब्रूक के साथ नेगेटिव पॉइंट ये है कि उन्होंने घर में रन बनाए हैं, बाहर अभी तक प्रूफ नहीं किया है। हैरी ब्रूक को ये बहुत बड़ा मौका है, प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कंपैरिजन ट्रेविस टुल्ले के साथ हो रही है। क्योंकि ट्रेविस टुल्ला बहुत, ऑस्ट्रेलियन टीम का सबसे बड़ा अगर तुर्फ का कोई इक्का है तो वो ट्रेविस हेड है। समझाता हूं कैसे। ऑस्ट्रेलिया के पास टॉप 4 में विश्वसनीय बल्लेबाज सिर्फ एक है, स्टीव स्मिथ। उनके 3 बल्लेबाज कभी भी किसी भी समय 10 पे भी 3 हो सकते हैं, 0 पर भी 3 हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, और 120 पर भी 3 हो सकते हैं। लेकिन चौथा स्टीव स्मिथ और 5वां ट्रेविस हेड, ये मिला के WTC फाइनल जिता दिए थे भारत के खिलाफ, ये मिला के पिछली बार एडिलेड टेस्ट जिता दिए, ये मिला के मेलबोर्न टेस्ट जिता दिए। इन्होंने साझेदारियां करी हैं, और ये खौफनाक हो सकता है विपक्षी टीम के लिए। ट्रेविस हेड के लिए प्लान क्या हो सकता है? ट्रेविस हेड के लिए जोफ्रा आर्चर क्या प्लान रख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। ट्रेविस हेड की सबसे बड़ी कमी क्या है? ट्रेविस हेड की कमी है कि वो ऑफ स्टंप पर बहुत ज्यादा कमिट हो जाते हैं। उनको बाउंसर्स आप करते रहो, फिर एक बॉल आप थोड़ी ओवर पिच डालो और एक चौका खाओ उनके लिए। ट्रेविस हेड से एक चौका खाओ, फिर एक और ओवर पिच डालो, एक और चौका खाओ, फिर लेग स्टंप पर एक बॉल डालो, और थोड़ी सी खिंची हुई कि ट्रेविस हेड के माइंड में हो कि अगली गेंद ऑफ स्टंप पे आएगी या फिर मिडिल स्टंप पे, और अगली गेंद आपको क्या उनसी करनी है, बाउंसर थर्ड मैन लेकर रखो, पॉइंट पीछे रखो, और यही 2 शॉट खेलता है ट्रेविस हेड उस बाउंसर पे। या तो पॉइंट के ऊपर से मारने के लिए जाएगा या थर्ड मैन पे छक्का मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको एक चौका मिल चुका है, और हो सकता है दूसरा चौका भी मिल गया हो, लेकिन वो लालची आदमी है और वो जाएगा और वहां पर आउट हो सकता है। यही साउथ अफ्रीकन टीम ने किया था WTC फाइनल में। आप अभी भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, मार्को यानसन और कगिसो रबाडा ने सेम प्लानिंग करी, और किस तरीके से, और
प्लानिंग सेम थी, लेकिन वो आउट लेग स्टंप वाली बॉल पे हो गया था कि पहली बाउंसर, दूसरी बाउंसर, इसके बाद ओवर पिच पे चौका खाया और फिर वो आउट हो गया लेग स्टंप के बाहर वाली गेंद पे। तो ये चीज, क्योंकि कभी कभी होता है, माइंड गेम हम खेलते रहते हैं, आप खेलते रहते हैं, आप हार सकते हैं, लेकिन ट्रेविस हेड बहुत बड़ी कमजोरी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के लिए मजबूती है। और जिस तरीके की अगर प्लानिंग करनी है आपको ट्रेविस हेड आउट करने की, तो एक तरीके इसी तरीके हैरी ब्रूक कहानी तो रन नहीं बनाए हैं, लेकिन हैरी ब्रूक एक अच्छा बल्लेबाज है। ऑस्ट्रेलियन सरजमी पर रन बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है आज के समय में, आप रन बना सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन सरजमी पर आपको अकेले दम पर टेस्ट मैच जिताना, ये बहुत बड़ी बात होती है और ये करके दिखाना पड़ेगा हैरी ब्रूक को। अब नंबर 6 पर चलते हैं, बॉबी वेस्टर और बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स ने लगभग तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी अपने दम पर वहां तक 2-2 से बराबर करी भाई लोगों। और बेन स्टोक्स का आप जलवे तो आप देखे ही हैं। बेन स्टोक्स जो क्रिकेटर है, अलग ही लेवल का क्रिकेटर है। बॉबी वेस्टर अभी यंग है और अभी आए हुए हैं, प्रोमिसिंग नहीं है, लेकिन हाँ बॉबी वेस्टर को प्रूव करना है। इंडिया के खिलाफ उनको एक टेस्ट मैच मिला था, उन्होंने प्रूव किया। WTC फाइनल में भी उन्होंने रन्स किए, लेकिन इतना कुछ नहीं करे कि इनका नाम उस तरीके से लिया जाए। इनका कंपैरिजन बेन स्टोक्स के साथ तो नहीं बनता है, लेकिन बेन स्टोक्स बहुत अपर हैंड रखते हैं और बेन स्टोक्स बॉलिंग में भी आपको बॉलिंग देंगे, बैटिंग में भी आपको बैटिंग देंगे। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के लिए बहुत बेहतरीन क्रिकेटर साबित हो सकते हैं। बॉबी वेस्टर एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन एलेक्स कैरी और जेमी स्मिथ शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और बेहतरीन बैट्समैन है। तो वहीं एलेक्स कैरी आपको 50-60 जो क्विक फायर देते हैं, और जब आप पर प्रेशर बना हुआ होता है, 4-5 विकेट जल्दी गिर गए होते हैं, एलेक्स कैरी आकर रन्स भी निकालता है, प्रेशर भी रिलीज करता है। ये एलेक्स कैरी की कहानी है। और जेमी स्मिथ की कहानी सेम है। जेमी स्मिथ ने पिछले कुछ समय से रनों का अंबार लगाया हुआ है, बहुत सारे विकेट कीपर्स को पीछे छोड़ के इस यंग विकेट कीपर ने टीम में जगह बनाई है। तो भाई लोगों, जेमी स्मिथ को कम आंकना एलेक्स कैरी से मुझे तो नहीं लगता। और मुझे लगता है ये ब्लॉकबस्टर ऐसे सीरीज में मुझे मजा ही आने वाला है। मैं जितना प्रीव्यू कर रहा हूं, मुझे इसमें मजा आ रहा है, और जब ये देखोगे सीरीज तो क्या ही मजा आएगा। मिचेल स्टार्क का सेटिंग, मिचेल स्टार्क बहुत अपर हैंड रखते हैं। नाथन लियन, ब्रेंडन कर्श या शोएब बवाशीर, स्कॉटी वॉलैंड को इंग्लैंड ने अच्छे से खेला, इंडिया नहीं खेल पाती है स्कॉटी वॉलैंड को। मार्क वुड, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास एक यंग फास्ट बॉलर भी आ रहा है, ब्रेंडन डगेट, क्योंकि हेजलवुड बाहर है, ये 100% तय है। अभी ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो भी लिखे क्या लिखे, लेकिन जिस तरीके की उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी देखी गई है भाई लोगों, 100% वो बाहर है। और ब्रेंडन डकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए कमजोरी भी साबित हो सकते हैं। दोनों जो स्कॉटी वॉलैंड है, ब्रेंडन डकेट, दोनों सेम टाइप के बॉलर हैं, ऊपर से लेकर आते हैं। जैसे मैट हेनरी आपने देखा होगा, ऊपर से लेकर आता है और बॉल को कराता है रिवर्स स्विंग, मतलब तीनों टाइप की स्विंग कराता है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए यहां खड़ी हो सकती है। तीसरा पेशर स्कॉटी वॉलैंड ऑस्ट्रेलियन सरजमी पर बहुत अच्छा किया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे भी उन्होंने अच्छा किया है। बाकी यार जोफ्रा आर्चर इधर से कमाल का आदमी है भाई। इंग्लैंड को सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर अगर मिला है अभी तक, मैं एंडरसन और ब्रॉड को हटा दे रहा हूं, आप लोग फिर मेरे को टूट पड़ते हो। एंडरसन और ब्रॉड को हटाकर जोफ्रा आर्चर जो पेस अटैक लेके आता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्रिकेटर इस चीज में आपको दिख सकता। अब बात करते हैं स्लेजिंग। एंड्रयू फ्लिंटॉप को तो आपने याद ही किया होगा। एंड्रयू फ्लिंटॉप बहुत बड़ा स्लेजर था। इस टीम में कौन स्लेजिंग कर सकता है? ऊपर से नीचे तक अगर टीम में जगह देखी जाए तो बेन स्टोक्स ही दिखता है जो थोड़ी बहुत स्लेजिंग करेगा। जो रूट जेंटलमैन है। बाकी मुझे तो बेन डकेट, क्रॉली, ये लॉन्डे मतलब थोड़े शरीफ नजर आते हैं, बट हाँ बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक
और जोफ्रा आर्चर, ब्रेंडन कर्स, ये लॉन्डो के पास पूरी जिम्मेदारी है भाई लोगों की। हाँ, स्लेजिंग करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगर स्लेजिंग नहीं करोगे ना, जेंटलमैन गेम्स दिखाओगे, तो जीतना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। ये मार्क माई वर्ड्स। इधर आप स्लेजिंग की कहानी देखो, एक तो ट्रेविस टुल्ला बहुत बड़ा स्लेजर है, उधर मार्नस लवुशेन भी आंखें दिखा लेता है, लेकिन उसको झुकाना आता है। और तो मुझे नहीं नजर आता भाई लोगों। स्टार्क थोड़ा बहुत स्लेजर है, बट हंसता बहुत है। बाकी ऑस्ट्रेलियन टीम में भी नहीं है कोई। उस्मान ख्वाजा को तो कोई भी नीचे ले सकता है। उस्मान ख्वाजा में उतना प्रॉमिसिंग नहीं है। बाकी ऑस्ट्रेलियन टीम में इस समय स्लेजिंग करने वाले लौंडे नहीं है, डेविड वार्नर जैसे। तो थोड़ा सा मामला इक्वल का होगा। लेकिन मैं अगर स्कोर लाइन आपको प्रिडिक्ट करूं, तो भाई लोगों, आप लोग थोड़ा सा शायद अचंभित भी होंगे, और नहीं अचंभित हो मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में कि मैंने क्यों ये स्कोर लाइन प्रिडिक्ट करी है एसएच की। मैं 3 इंग्लैंड को टेस्ट मैच जीतते हुए देख रहा हूं, और मैं भाई लोगों एक ऑस्ट्रेलिया को जीतते हुए देख रहा हूं, और वहीं एक टेस्ट मैच ड्रॉ होने होगा। मतलब 3-1 स्कोर लाइन हो सकती है। मैं टेस्ट मैच कौन से इंग्लैंड को जीतते हुए देख रहा हूं? पर्थ, मेलबॉर्न और सिडनी। ऑस्ट्रेलिया एक टेस्ट मैच जीतेगी, पिंक बॉल टेस्ट मैच, और जो टेस्ट मैच ड्रॉ होगा वो एडिलेड ओवल में होगा, तीसरा टेस्ट मैच, क्योंकि उसमें बारिश का साया आ सकता है। तो ये कहानी हो सकती है। आप लोग भी अपनी पेटियां बांध लो, कल पेटियां खुलेंगी, क्योंकि कल सबसे बड़ा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। और हमारे चैनल पे भाई लोगों एसएच की खबर आपको मिलेगी। मैच खत्म होने के बाद भी आपको वीडियो मिलेगी, आपको लंच में शॉर्ट वीडियो मिल सकती है। तो ये चीज आप देखना। एसएच सीरीज सबसे बड़ी सीरीज होती है टेस्ट क्रिकेट में। इसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी, यही 3-4 टेस्ट क्रिकेट के इतिहास को एकदम चेंज कर रही हैं। और आप लोग भी भाई लोगों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, क्योंकि ये प्रीव्यू बनाने में बहुत मजा आया है। क्योंकि मैंने जब दोनों की प्लेइंग 11 देखी है ना भाई, जब मैं कंपैरिजन कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि यार क्या मजा आने वाला है। जब ट्रेविस हेड हैरी ब्रूक को कंपैरिजन कर रहा था, या स्टीव स्मिथ, जो रूट, एलेक्स कैरी, जेमी स्मिथ, मुझे मतलब ये तीन प्लेयर्स तो भा जाते हैं भाई। मिचेल स्टार्क, गस एटिंगटन या जोफ्रा आर्चर को रखो वहां पर। हाँ, मिचेल स्टार्क, जोफ्रा आर्चर, क्या कहानी होगी। और इसके बाद नाथन लियन, शोएब अब्बासिर या ब्रेंडन कर्स। बहुत मजा आने वाला है ये टेस्ट श्रृंखला देखने में। और वैसे भी यार ऑस्ट्रेलियन सरजमी पर यार टेस्ट मैच देखने का मजा ही अलग है। आप ओडीआई देख लो, टी20 देख लो, उसमें उतना मजा नहीं आता, क्योंकि एकदम फुल क्राउड होता है भाई लोगों। और क्राउड जब चिल्लाता है ऑस्ट्रेलियन सरजमी पर, टेस्ट मैच देखने का मजा अगर कहीं आता है तो या तो ऑस्ट्रेलियन सरजमी पर या इंग्लैंड में। इंडिया में टेस्ट मैच देखने का मजा क्योंकि इसलिए नहीं आता, बहुत रीजंस हैं, वो बाद में डिस्कशन करेंगे इंडिया के, क्योंकि इंडिया में टेस्ट मैच देखने के मजा क्यों नहीं है। अगर आपको टेस्ट मैच देखना है तो या तो आप मेलबर्न में देखें, लॉर्ड्स में देखें। ये ऐसे ग्राउंड है जहां पर आपको सच में अलग अलग फील आता है टेस्ट क्रिकेट का। बहुत मजा आता है। टेस्ट क्रिकेट एक पीक पर हो, तो आपकी टीम नीचे लगी हो, ऊपर लगी हो, वहां स्लेजिंग, क्राउड में स्लेजिंग होती है। मेलबर्न में आप, ऑस्ट्रेलिया में 5 ग्राउंड है यार। मैं तो 5 ग्राउंड की बात करता हूं। पर्थ, ब्रिस्बेन, एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी। सिडनी थोड़ा प्रॉमिसिंग हो जाता है, थोड़ा अलग थलग चला जाता है। लेकिन आप ये 4 वेन्यूज पर टेस्ट क्रिकेट अगर ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं भाई लोगों, तो आप लोगों को अलग ही स्वर्ग महसूस हो रहा होगा। क्योंकि ये क्रिकेट ग्राउंड रियल में बहुत, मतलब वहां पर आप एसेस देखो, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देखो, अलग फील में होता है। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी यार ब्यूटीफुल सिटी फॉर क्रिकेट एंड ऑल ओवर दिस। ओके, चलो सब्सक्राइब कर लियो, और क्या बोल रहा है, चलो ठीक है।